कि अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए संगत जी, वहाँ पे उन्होंने बोला कि अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, बट ये कुछ और सिस्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको यू हैव टू गो फॉर एमआरआई हुआ और कुछ ट्यूमर मार्कर्स बोले। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। आज बहुत गैप के बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने इनफैक्ट पता है संगत जी आपको कि गुरु जी की मर्ज़ी के बिना शुक्राना सत्संग आप शेयर नहीं कर सकते हो। मैंने शुक्राना सत्संग बीच में एक शेयर किया और वो उस मोमेंट पे मेरे से मेल पे चला भी गया, बट वो सत्संग ना वो शायद कभी मतलब प्लेटफॉर्म पे आया है और ना ही वो शेयर हुआ उस मोमेंट पे, ना ही मेरे कभी सेंट बॉक्स में मुझे वो मेल दिखी। तो वो मुझे अपने से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया, रिकॉर्ड किया, शेयर किया, और लेकिन वो सत्संग शेयर नहीं हुआ। मतलब इस चीज़ का ये प्रूफ है कि अगर गुरु जी की मर्ज़ी ना हो तो आप शुक्राना सत्संग अगर आप फोर्सफुली कर भी लो तो भी वो शेयर होके संगत के परिवार के साथ शेयर नहीं होगा। तो शुक्राना सत्संग करवाने के लिए भी मेरे गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ में से निकालने के लिए मेरे गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना, वर्ड तो शायद बहुत कम है, बहुत छोटा है। जिस मुसीबत में से आपने निकाला है उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस करने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। इतना एक मदर के लिए, एक मदर फादर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है अगर उसके बच्चे को कुछ भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, और दैट टू इन अ फेज़ जब वो बहुत छोटा हो। मतलब एकदम से मेरी डॉटर को कुछ प्रॉब्लम फील हुआ, मतलब साइड पेन, और वी थॉट कि अच्छा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सेड कि अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए संगत जी, वहाँ पे उन्होंने बोला कि अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, बट ये कुछ और सिस्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको यू हैव टू गो फॉर एमआरआई हुआ और कुछ ट्यूमर मार्कर्स बोले। संगत जी, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ फॉर बोथ ऑफ अस। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। एमआरआई करवाना अपने बच्चे की बहुत डिफ़िकल्ट, और उन मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट आने तक का वेट करना इज़ टू हार्ड। बट गुरुजी महाराज ने उतनी हिम्मत बख्शी। मैंने अपनी डॉटर को सिर्फ बोल रखा था, द मोमेंट आपका एमआरआई स्टार्ट होगा, आपने अपने मन में अपना जो मंत्र जाप है वो करना नहीं छोड़ना है। और सेम इज़ द केस विद मी। मैं अंदर ही चली गई थी कि मुझसे बाहर तो नहीं बैठा जाएगा, मुझे उसके साथ रहना है। एंड इट टुक अराउंड 1.5 hour टू कंप्लीट द प्रोसेस। और उस पूरे प्रोसेस में मेरा चलता रहा। बहुत दिल को तकलीफ़ भी हो रही थी, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग जो विश्वास होता है ना अपने गुरुजी पे, वो था। एंड आफ्टर आई थिंक 1.5 day के बाद जो मार्कर की टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, उसके लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ ये फीलिंग्स जो है ना, जो गुरुजी महाराज जिस चीज़ का आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, और लाइफ से बड़ी ब्लेसिंग्स तो कुछ नहीं हो सकती। तो आपकी बेटी आज आपका तहे दिल से शुक्राना करती है कि मेरी जो सांसें चल रही हैं, मेरे बच्चे की जो सांसें चल रही हैं, और जो हमारे परिवार में जो एकता का भाव है, वो सिर्फ़ आपकी वजह से गुरुजी, सिर्फ आपकी वजह से। अदरवाइज़ तो लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी चीज़ के लिए। तो बेअंत हर एक पल, हर एक सांस का शुक्राना है गुरुजी महाराज। जो भी न्यू संगत इस सत्संग को सुनेगी, अगर आप पूरे दिल से सरेंडर करते हो, सरेंडर मीन्स व्हाट? सरेंडर मीन्स ये नहीं है कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने मंत्र जाप किया वहाँ बैठ के, तो आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि हाँ अगर मंत्र जाप करोगे तो ऐसा होगा ना। ये सरेंडर का मतलब कि आपने
आपको अपने गुरु पे भरोसा है कि मैं जो भी मेरा कनेक्शन है वो 1 to 1 कनेक्शन है। इट डज़न्ट मीन कि अगर आप किसी संगत के मुँह से सुन रहे हो कि ऐसा करूँगी तो मेरा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, बिल्कुल नहीं। अगर बस गुरुजी, जो मैं अब तक इस जर्नी में समझ पाई हूँ कि गुरुजी सिर्फ आपके मन के भाव को समझते हैं। अगर आपके भाव जो है वो सच्चे हैं, अगर आपके मन में छल कपट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो गुरुजी अपने आप ही अपना हाथ थमा देते हैं आपके हाथ में कि मैंने पकड़ लिया, अब तुम चलते चलो, जो राह मैं बता रहा हूँ उस राह पे चलते रहो। ऑल्दो ये दिस इज़ 100% ट्रू कि गुरुजी पूरे नींबू की तरह निचोड़ते हैं टू चेक द फेथ, कि हम कितना फेथ करते हैं और कितना हम सरेंडर कर सकते हैं। कई बार तो आपको अपने टाइम शेड्यूल में आप मंत्र याप एक जगह पे बैठ के भी नहीं कर सकते हो, ऑल्दो आपका कोशिश होता है कि हाँ मेरे को मंत्र याप करना है, मेरे को ये वाला टाइम है। आप कई बार अमृत वेला भी नहीं संभाल पाते हो, लेकिन अगर आपके मन में यह है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं अमृत वेला करूँगी, मैं इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो आपके मन के जो है वो आपने टेलरिंग कर ली है। दैट इज़ नॉट सरेंडर। सरेंडर मीन्स आप सच्चे भाव से जुड़े हो कि गुरुजी जैसा है चल रहा है, बस सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। आप जैसा चलाओगे, जिस भाव से चलाओगे, हम चलते जा रहे हैं। अब आगे वाला समय क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी राह दिखाते जाएंगे उसी राह पे चलते जाना है। तो अब आगे कुछ डॉटर के कुछ आगे टेस्ट और कुछ आगे शायद कुछ एक सर्जरी की बात आ रही थी, और मैं बहुत इंडिसिसिव थी कि कहाँ पे करवाया जाए, कहाँ पे करवाया जाए। तो मन में बस एक था कि गुरुजी बस किसी भी हॉस्पिटल का नाम जो है ना वो मेरे सामने सत्संग के माध्यम से ले आना, तो ताकि मुझे एक गाइडेंस मिल जाए कि मैं कहाँ जाऊँ, हम लोग क्या करें। और गुरुजी महाराज ने मुझे वो गाइडेंस भी प्रोवाइड किया थ्रू सत्संग, तो इसके लिए भी बेअंत शुक्राना। मेरे बच्चे के साथ पल पल रहने का शुक्राना, उसको हर एक चीज़ों से, बुरी नज़रों से बचाने के लिए शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपकी डे टू डे लाइफ में होती हैं जो आप मतलब कि विदाउट ब्लेसिंग्स ना वो चीज़ें इतनी स्मूथली निकल पाना बहुत मुश्किल है। आप हर एक मोमेंट पे वो जो ब्लेसिंग्स है ना वो फील कर सकते हो। ये तो एक बहुत मेजर, बहुत बड़ा एक सत्संग था जहाँ पे गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस करी, जहाँ पे उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। एक्सेप्ट थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन मतलब वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। कुछ एक प्रॉब्लम्स होंगी और मुझे पता है कि गुरुजी महाराज वो सब भी अपने आप ही सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि उतना फेथ और उतना विश्वास आपको ऑटोमेटिकली अपने 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 महाशिव पे है। तो हर एक पल, हर एक सांस के लिए शुक्राना है। लाइफ को सीधे रास्ते में लाने के लिए शुक्राना। जितने भी बुरे चीज़ें थी लाइफ में से उन सब चीज़ों को निकालने के लिए शुक्राना। जितनी भी बुरी नज़रें थी उनको निकालने के लिए शुक्राना। पूरी फैमिली में एकता बनाने के लिए, शांति देने के लिए और बहुत सारा प्यार, भर भर के प्यार देने के लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। हर पल, हर एक तरीके से शुक्राना करती है आज आपकी बेटी। एंड ओ माई लाइफ टू योर होली फीट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रूहानी आंटी, आपका भी तहे दिल से शुक्राना है जो आप इतने ब्यूटीफुली सबके सत्संग शेयर करते हो। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो इस चीज़ का शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत चुना,
आपने मुझे अपने चरणों में बिठाया, उसके लिए बहुत 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 बड़ा शुक्राना गुरुपा। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपने मेरा हाथ थामा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, उस चीज़ के लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत ज़्यादा वाला शुक्राना गुरुपा। और दूसरा शुक्राना गुरुपा इतनी प्यारी संगत देने के लिए। ये संगत जो रूहानी आंटी जी के चैनल पे अपने सत्संग अपलोड करती है, एक्चुअली में ना बसली परिवार ही यही है, सब कुछ ही यही है। मेरे को गुरुपा से जुड़े को 2.5 से 3 साल हो गए हैं। मैं शुरू से डे 1 से ना इसी चैनल के सत्संग सुन रही हूँ, रूहानी आंटी के, और मुझे ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में कोई और भी सुने होंगे 1-2 या कुछ और, पर ना फिर धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा लगाव होने लग गया, चीज़ें सारी वो होने लग गई। तो बस यहीं से ही सारा शुरू किया सत्संग वगैरह सुनने, फिर यहीं से सुनने लगी, यहीं से चीज़ें अच्छी लगने लगी। फिर यहाँ पे ना जो भी सत्संग करते हैं डेली रूटीन में, तो ना उनके मतलब सबके बारे में पता है कि भी उनकी आवाज़ हम सुनते हैं, हमें सारी चीज़ें पता है कि अच्छा ये वाले आंटी है, इनका ये सत्संग है, अच्छा इनकी इस फैमिली में ये मेंबर है। चाहे हम एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं जानते, लेकिन हम मतलब आवाज़ से पहचान जाते हैं कि हाँ ये वाले आंटी हैं, ये वाले आंटी हैं। और इन सब का सत्संग सुन के इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मैं ये जानती हूँ गुरुपा कि भी जो भी आपसे जुड़ा है वो गलत इंसान हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। आपके साथ जुड़ने के लिए ना एक तो इंसान को साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, तब भी उसको अपने साथ जोड़ते हो। इसलिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं गुरुपा कि आपने हमें सही रास्ते में लगाया, अच्छे रास्ते पे लगाया, आपने हमें अपनी चरनी लगाया, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे लोग जिनसे ना बहुत हिम्मत मिलती है, जिनसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। उस चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुपा। बाकी गुरुपा आपको पता है अच्छी तरह से कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है ऊपर नीचे। बस मेरी गुरुपा आपसे यही अरदास है कि आप मेहर करो, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है, कुछ भी नहीं हुई होगी, बहुत गलतियां की होंगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करे। मैंने जो भी गलतियां करी हैं या मेरे साथ जो भी हो रहा है गुरुपा, मुझे उसके लिए क्षमा करे। मैं थक गई हूँ ये सब सहते सहते, ये सब चीज़ें करते करते। 17 साल हो गए हैं मेरी शादी को, उस 17 सालों में शायद मैंने 17 दिन का भी सुख नहीं देखा, 17 दिन का भी सुख खुशी मुझे नहीं पता क्या होती है। लेकिन गुरुपा मैं थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ये सब सहते सहते। कोई आपको किस हद तक तंग कर सकता है ना गुरुपा, उसकी ना कोई हद ही नहीं है। पर ना कोई किसी को किस तरह से मारपीट कर सकता है, मेंटली फिजिकली आप किसी को कैसे परेशान कर सकते हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर वाली हैं गुरुपा। ये सब चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं होती गुरुपा। मैं जब आपसे जुड़ी थी ना, तब मुझे था कि नहीं, मैं अच्छी उसमें लगी हूँ कि भी नहीं सब अच्छा होगा, सब चीज़ें ठीक होंगी। धीरे धीरे बहुत हिम्मत भी मिली, सब चीज़ें भी हुई। फिर गुरुपा आपका स्वरूप जब घर पे आया, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैंने आपको डे 1 से यही कहा है कि आप मेरे पिता हो, मुझे एक पिता की ज़रूरत है। पिता वो होता है जो अपनी बेटी को हर जगह प्रोटेक्ट करता है, उसके हमेशा दुख सुख में, उसके हमेशा अच्छे बुरे में उसका साथ देता है गुरुपा। मैंने हमेशा यही चाहा, हमेशा यही वो किया। लेकिन गुरुपा थोड़े दिन पहले जो हुआ आपको अच्छी तरह से पता है, मैं उस वक्त आपसे नाराज़ भी हुई कि आपके होते मेरे साथ कोई कैसे इस हद तक कर सकता है गुरुपा। तो गुरुपा कोई भी पिता अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, मैं जानती हूँ। आप भी हमें दुखी नहीं देख सकते, मैं ये भी जानती हूँ। पर गुरुपा जो भी हो रहा है वो बर्दाश्त भी तो नहीं हो रहा। मैंने हमेशा आपसे एक ही चीज़ की प्रार्थना की है कि गुरुपा मुझे हिम्मत देना, मुझे बहुत सारी हिम्मत देना, मैं टूटूँ ना। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा और कोई नहीं है, मैं और कहीं जा नहीं सकती, मेरा और कहीं कुछ नहीं है। बस आप मुझे हिम्मत देना कि मैं इस वक्त को काट लूँ, इस माहौल को मैं काट लूँ, मेरा ये औखा वक्त निकल जाए। मैं जानती हूँ गुरुपा मेरा अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। और मुझे ना बस एक और बात जाननी है गुरुपा, मेरे मन में शुरू से है, और मैं ये अगर सत्संग में अगर कोई इस चीज़ का जवाब दे सके तो प्लीज़ मुझे बताना सत्संग में कि भी सब कहते हैं
या गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि भी हम अपने कर्मों का काट रहे हैं। हमने जो भी अपने कर्म किए हैं हमें उसका फल तो भोगना ही पड़ता है ना। 90% गुरुपा काट देते हैं और 10% जो है हमें काटने पड़ते हैं। मेरी गुरुपा आज 42 साल की उम्र है। मैं नहीं जानती कि 42 साल की उम्र में मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया हो। बुरा किया तो क्या, मैंने कभी किसी के लिए ना बुरा सोचा भी नहीं है। आपने मुझे इस दुनिया में इंसान बना के भेजा है ना गुरुपा, मैं हमेशा एक इंसान बन के ही रही हूँ। मैंने कभी किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं किया, कभी किसी को नीचा नहीं, मैंने कभी किसी के साथ उच्चा नीवा नहीं किया। हो सकता है मेरे साथ कोई प्रार्थना में मैंने कुछ गलतियाँ करी हों, मतलब पाठ पूजा कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं। मेरे मम्मी पापा हैं, कहने को तो मेरा भाई और भाभी भी हैं, लेकिन माँ बाप इस उम्र में है ना कि अब हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और भाई भाभी तो चलो ठीक है जो भी है। पर गुरुपा, हमें अगर कोई गाइड करने वाला नहीं था या नहीं पता था कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, तो उसके गुनहगार हम कैसे हुए। या तो हमें कोई बताने वाला हो। अब जैसे मैं आपसे जुड़ी हूँ, सत्संग चीज़ से जुड़ी हूँ, उससे पता चलता है कि हमें ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, हमें ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। मैंने इतनी प्रार्थना करनी शुरू करी है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे करते हैं, अच्छा ये दिन ऐसे नहीं करते, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं। पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जो अनजाने में हुआ गुरुपा, पहले तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि वो सब अनजाने में हुआ, तो उसकी इतनी सज़ा तो नहीं मुझे लगता होनी चाहिए। और दूसरा कहते हैं कि जो हमारे पिछले कर्मों का फल है ना, वो हम भोग रहे हैं। पर क्यों गुरुपा, जो पिछले जन्म का भोग है वो पिछले जन्म में ख़त्म हो जाना चाहिए था ना। अगर मैंने कुछ भी बुरा किया है पिछले जन्म में, कुछ भी, तो उसकी सज़ा तो पिछले जन्म में मिलनी चाहिए थी ना, वो इस जन्म में क्यों। और अगर मैंने अब कुछ बुरा नहीं किया, अगर अब मैं ये सब ठीक है मेरा सब चीज़ें, हाँ कि भी हाँ मेरे कर्म अच्छे हो, फिर वो आगे के लिए अच्छे क्यों हो। मैं इस जन्म में अच्छा कर रही हूँ, मुझे फल उसका अगले जन्म में मिलेगा। मैं बुरा अगर पिछले जन्म में करके आई, मैंने अगर बुरा किया है तो वो मैंने पिछले जन्म में किया है, तो उसकी सज़ा इस जन्म में क्यों। मेरे गुरुजी महाराज, आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि हमें इसी जन्म का फल मिलना चाहिए ना गुरुपा। हमें जो जब किया है हमें वो तब मिले। आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ का जवाब देना और मुझे क्षमा करना। मैं फिर यही कहूँगी गुरुपा, मैं नाक रगड़ के हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, हमारे गुनाहों को बख्शना। हम बेटियों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली उन बेटियों को आपकी ज़रूरत है गुरुपा जो ऐसे घर में रहती हैं, जो रहना नहीं चाहती, ऐसे लोगों में, ऐसे परिवार में, ऐसे रिश्ते में। तो मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी गुरुपा, इतना सब कुछ, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। आप सब 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 जानते हो गुरुजी महाराज, आपको हर एक बात के बारे में पता है, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता है गुरुजी महाराज। फिर बस गुरुपा, बस हो गया, मैं थक गई हूँ ये सब चीज़ें सहते सहते। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें भी शांति चाहिए गुरुपा, हमें भी सुकून चाहिए गुरुपा। प्लीज़ आप मेहर करो, आप मेहर करो मेरे गुरुपा, आप मेहर करो प्लीज़ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस समय टाइम है 5:47। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज है ट्यूसडे और डेट है 9 और संगत जी 9 दिसंबर। संगत जी, ये शाम का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित है। गुरु जी महाराज के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, कि अब तेरे नाम की गूंज होगी और तुझे मैंने चुन लिया है, तू महाशिव की बेटी है और दूसरों की भलाई के लिए मैंने तुझे चुना है।
अब तेरा समय बदलने वाला है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज कहते हैं कि तू जहाँ रोई थी, जहाँ तू टूटी थी, मैं तुझे अब संवार रहा हूँ, मैं तुझे बना रहा हूँ। और तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। और गुरु जी महाराज कहते हैं कि जो दुख तू किसी से बांट नहीं सकती, वो भी मुझे पता है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप तो सब जानी जान हैं, सब जानते हैं मेरे प्रभु। और मन परेशान है, आपको भी पता है गुरु जी महाराज, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा और आपसे हम छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि आप हर पल, आपकी नजरें हमारे ऊपर हैं। और गुरु जी महाराज, हम छुपा भी क्या पाएंगे, आप तो परम पिता परमेश्वर हो। और छुपाना भी क्यों है, दुनिया में सबसे छुपा क्यों। गुरु जी महाराज जो बातें रखती हैं वो सब आपको पता होती हैं, और आप उसके मुझे आंसर देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज कहते हैं जो मैं तेरे को मैसेज देता हूँ तू शेयर किया कर आगे, यही तेरी सेवा है और इसी से तेरा कल्याण होगा, और इसी सेवा से तेरी जिंदगी के नए अध्याय खुलेंगे। और तेरे लिए मैंने सारे रास्ते खोल दिए हैं, अब तू बहुत तरक्की करेगी और तेरा अच्छा समय आने वाला है। तुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। तो गुरु जी महाराज, शुक्राना ही करूंगी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, सचमुच आजकल के समय में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है सभी को। पैसों के बिना कुछ नहीं होता, इंसान हारता भी पैसों से है और जीत तो नहीं पाता खैर, लेकिन हारता ज़रूर है पैसों से। ये आपसे अच्छा कौन जानेगा प्रभु। संगत जी, समय कैसे चला जाता है, कैसे बदलता है, हमारे कर्मास हमें कहाँ कहाँ क्या क्या समय दिखाते हैं संगत जी, वो सब तो गुरु जी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं। और संगत जी, आप लोग भी जानते होंगे कि कब हम कौन से कर्म करते हैं और उनका भुगतान हमें कैसे कहाँ पे करना पड़ता है। संगत जी, समय सचमुच कैसे परिवर्तनशील होता है संगत जी, जो कल था वो आज नहीं होगा और जो आज है वो कल नहीं होगा। तो बस गुरु जी महाराज से यही अरदास है, सब्र और शांति बख्शे गुरु जी महाराज, सब कुछ सहने की हिम्मत दे गुरु जी महाराज। क्योंकि संगत जी आजकल क्या है कि कुछ सही कहने से अपने भी रूठ जाते हैं, कोई नहीं सुनता आपके मन की बात। संगत जी, उम्र ऐसे दौर पे आती है जब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ना किसी को समझा सकते और ना किसी को अपने मन का दर्द बता सकते। ये समय आता है संगत जी, सभी के साथ आता है। सो इस समय पे मुझे संभालने का शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे स्ट्रेंथ देने का शुक्राना, मुझे अपना नाम जपाने का शुक्राना, अपनी भक्ति में लगाने का शुक्राना। क्योंकि एक यही रास्ता मुझे नजर आ रहा है और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास प्रभु। क्योंकि आप ही कहते हो, आप जानी जान, आप नहीं कहते प्रभु, हम सब जानते कि आप जानी जान, आप वो देख लेते हो, कितनी दूर का आपको पता होता है कि आने वाला समय क्या होगा। सो गुरु जी महाराज, बस यही प्रार्थना है आपसे कि मुझे स्ट्रांग बनाओ बाबा। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ और दुखी भी हो जाती हूँ प्रभु। दुखी इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कोई उम्मीद है, और आप कहते हैं उम्मीद ही दुखों का कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सच है बाबा। जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारे बारे में भी सोचेगा, पर जब वो नहीं सोचता तो मन बहुत दुखी हो जाता है प्रभु। हम इंसान हैं, आपने बहुत बदला हमें, बहुत संभाला है गुरु जी महाराज, लेकिन हम फिर भी इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं, जबकि आप हमारे साथ हो, हर पल साथ। आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देके
संतावना देते हो, मेरे दुख को कम करते हो प्रभु। लेकिन मैं मूर्ख फिर उन्हीं भावनाओं में बह जाती हूँ। क्षमा करो गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा करो और भक्ति का दान दो प्रभु। ऐसी कृपा करो कि आपकी भक्ति के सिवा कुछ भी ना सूझे प्रभु। यही अरदास है आपसे। दुख सुख सब मन की वृथा होती है प्रभु। हमारा मन हम जिस तरफ लगाएं, जिस बारे में सोचे, तो प्रभु ऐसा कोई भी समय ना आए कि मैं आपके सिवा कुछ और सोचूं। ये जिंदगी आपकी दी हुई है, यहाँ तक आप लाए हो, आगे भी आप ले जाओगे। बस अपनी रजा में राजी रखो मेरे दाता, और सुख दुख कोई मायने ना रखे बाबा, क्योंकि आपने बिल्कुल सच कहा है कि उम्मीदें दुखों का कारण है। सचमुच उम्मीदें ही दुखों का कारण है। जब हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि हम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे, तो फिर क्यों हम रिश्तों का भार अपने सर पे जबरदस्ती उठाए जा रहे हैं? जबरदस्ती क्यों चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में सोचे? जबरदस्ती हम किसी से कोई उम्मीद क्यों करते हैं? सगत जी, ये सारी बातें हम सबको पता है, लेकिन हमारा मन इस संसार में फंसे हुए, हम इतने जकड़े हुए हैं कि अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजों ने इतना पकड़ रखा है कि हाथ छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन गुरुजी महाराज है ना, गुरुजी सब ठीक करेंगे, आज नहीं तो कल। जब जीवन की डोर उनके हाथ में सौंपी है तो वही चलाएंगे। और वो कहते भी हैं कि अब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, तू चिंता ना कर। चिंता तो नहीं है प्रभु, चिंता क्यों करनी है? आप बैठे हो चिंता करने के लिए। चिंतन करना है मुझे, सिर्फ चिंतन। लेकिन मन थक गया है प्रभु, बहुत बहुत थक गया है मन। ये जिंदगी की भाग दौड़ अब होती नहीं है प्रभु। तो मन करता है शांत हो जाऊं, सबसे दूर, बिल्कुल दूर गुरु जी महाराज, जहाँ अपना कोई ना हो, क्योंकि अपने बड़ा दुख देते हैं और वो दुख बर्दाश्त नहीं होता प्रभु। बाबा कृपा करो, प्लीज दया करो मेरे दाता, मेहर करो। आपके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना चाहती गुरु जी महाराज। निकालो मुझे इस चक्रव्यूह से बाबा, आप ही कर सकते हो ये, और कोई नहीं कर सकता। प्लीज गुरु जी महाराज, मुझे निकालो इस चक्रव्यूह से और अपनी भक्ति में लगाओ बाबा। मेरा मन डामाडोल ना हो, दया करो मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका आदेश था कि शुक्राना कर, तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपका बेअंत शुक्राना। और इससे ज्यादा मैं अपनी कुछ कह नहीं पा रही प्रभु। मन की दशा अच्छी नहीं है, मन बहुत दुखी है प्रभु। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। सर्वदा भला करो गुरु जी महाराज, सबको सद्बुद्धि दो मेरे दाता। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।